हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्लाउज एंड इंट्रोडक्शन बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्लाउज, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच contains a subject and a predicate and forms part of a sentence is called a clause। यहाँ पे बताया गया है कि शब्दों का एक समूह जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो और ये किसी सेंटेंस का एक पार्ट हो, उसे हम क्लाउज कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, आई सॉ द बॉय हु वॉज कुकिंग फूड। इसमें दो क्लाउज हैं और दोनों को मैं पहले अलग कर देता हूँ, उसके बाद समझाऊंगा। तो यहाँ देखिए, आई सॉ द बॉय एक क्लॉज हो गया और हु वॉज कुकिंग फूड ये दूसरा क्लॉज हो गया। अब ये क्लॉज क्यों हुआ वो समझिए गौर से। तो जो पहला पार्ट है इस सेंटेंस का, आई सॉ द बॉय, ठीक है, तो इसमें भी एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट क्या है? आई, और प्रेडिकेट क्या है? सॉ द बॉय। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं तीर के निशान के अकॉर्डिंग। तो एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट यहाँ निकल के आया। और जो दूसरा पार्ट है इसी सेंटेंस का, हु वाज कुकिंग फूड, इसमें भी एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है? हु। तो हु सब्जेक्ट हो गया और बाकी जो पार्ट बच गया वो प्रेडिकेट हो गया। तो इसीलिए कहा गया है कि सेंटेंस का एक पार्ट जिसके अंदर एक प्रेडिकेट और एक सब्जेक्ट हो, उसे हम क्लॉज कहेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके टाइप्स को समझेंगे। देखिए, एक जो सेंटेंस होता है उसमें जो क्लॉज होते हैं उसके कौन कौन से टाइप होते हैं। सबसे पहले हम लोग मेन क्लॉज की बात करेंगे। इसको दूसरे तरीके से प्रिंसिपल क्लॉज भी कहा जाता है, दोनों नाम इसी का है। तो ये होता क्या है? इट हैज़ अ कंप्लीट सेंस। समझिए, इसका एक अपना कंप्लीट मीनिंग होता है एंड कैन बी यूज्ड एज अ सेपरेट सेंटेंस टू, और इसको सेपरेट अलग सेंटेंस के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये सेंटेंस का पार्ट तो है ही, लेकिन अपना कंप्लीट मीनिंग होने के कारण इसको अलग से भी हम एक सेंटेंस के रूप में यूज़ कर सकते हैं और वो सेंटेंस मीनिंगफुल होगा। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया गया है, ही हैज़ अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। इसमें गौर से समझिए। अब इसमें दो क्लाउजेज हैं, एक तो ही हैज़ अ चेन और दूसरा क्या है? विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। अब इसमें ही हैज़ अ चेन में ही सब्जेक्ट है और हैज़ अ पेन प्रेडिकेट हो गया। तो अब ये एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट इधर हो गया और एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इधर हो गया, विच इज़ मेड ऑफ सिल्वर। तो यहाँ पे अब ध्यान देना है ये चीज़ कि मेन क्लॉज क्या होता है। तो मेन क्लॉज में बतलाया गया कि उसका एक कंप्लीट मीनिंग होगा। तो अब ध्यान दीजिए, विच इज़ मेड ऑफ सिल्वर, जो सिल्वर से बना है। तो क्या इसको अगर हम अलग से रख दें कहीं भी, सिर्फ यही सेंटेंस, आगे वाले सेंटेंस को अगर हम डिलीट कर दें और बस इसी को रहने दें, विच इज़ मेड ऑफ सिल्वर, तो क्या इसका कंप्लीट मीनिंग निकलेगा? अगर हम किसी के भी सामने जाके बस इतना बोले, जो सिल्वर से बना हुआ है, तो क्या इसका मीनिंग कंप्लीट आ रहा है? नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम जो पहला वाला जो क्लाउज है शुरू में जो है, इसको अगर हम रखें और पीछे वाले को इरेज कर दें, तो इसका एक अपना कंप्लीट मीनिंग निकलेगा और ये एक स्वतंत्र सेंटेंस के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है कि उसके पास एक चेन है। ठीक है, तो ये जनरली सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हैं, ये अकेले भी सेंटेंस यूज हो सकता है। तो इस तरह के क्लाउज को हम लोग मेन क्लाउज कहेंगे, जिसका अपना खुद का मीनिंग होता है। अब हम लोग बात करेंगे सबऑर्डिनेट क्लाउज की। तो इसके बारे में क्या लिखा गया है यहाँ पे? इट डजेंट हैव एनी कंप्लीट सेंस, मतलब इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं होता है, ऑफ इट्स ओन, इसका खुद का, एंड कांट बी यूज एज अ सेपरेट सेंटेंस, मतलब सेपरेट सेंटेंस के रूप में इसका यूज नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा, ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। तो इसका तो कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है कि हाँ वो मेरा भाई है। इसको हम अकेले भी सेंटेंस को यूज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? मेन क्लॉज हो जाएगा हमारा। ठीक है, और जो दूसरा पार्ट बच गया सेंटेंस का, हु इज इन रेड शर्ट, जो लाल शर्ट में है, तो अब ध्यान दीजिए, इसको अगर अकेले हम रखें इस सेंटेंस को, आगे वाले को मिटा करके सिर्फ ऐसे ही रहने दे कि जो लाल शर्ट में है, तो क्या इसका कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। और ये अकेले सेंटेंस के तौर पे यूज भी नहीं हो पा रहा है, तो इस कारण से इसको हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। तो यहाँ पे बतलाया गया है, क्लॉजेज ऑफ सेम रैंक आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट क्लॉज, मतलब एक समान रैंक वाले जितने भी क्लॉजेज होंगे उसको कोऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि या तो लगातार सबऑर्डिनेट क्लॉजेज का यूज किया गया होगा या लगातार मेन क्लॉजेज का यूज किया गया होगा, तो वो सेम रैंक में आ जाते हैं और उसको कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। जैसे यहाँ पे गौर कीजिए कि गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। इसमें
गॉड मेड द कंट्री को एंड लगा करके मैन मेड द टाउन से जोड़ दिया गया है। दोनों अलग अलग क्लाउज है और दोनों स्वतंत्र रूप से अलग भी यूज हो सकता है। जैसे मैन ने टाउन का निर्माण किया, ये हम अलग करके बोल सकते हैं। गॉड ने कंट्री का निर्माण किया, ये भी अलग करके हम बोल सकते हैं। अकेला दोनों सेंटेंस खड़ा हो सकता है, कहीं भी यूज हो सकता है। तो इस तरह का जो सेंटेंस है वो मेन क्लॉज कहलाएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि कोऑर्डिनेट क्लॉज वही क्लॉज होगा जो सेम रैंक का होगा, मतलब उसका जो रैंक होगा सेम होगा, दोनों में बराबरी होगी। और बराबरी किस